जल स्रोतों के संरक्षण और स्वच्छ बनाए रखने को लेकर खरगोन में भी रविवार को जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया। खरगोन में रविवार को जल गंगा संवर्धन अभियान का विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने शुभारंभ किया। खरगोन में कुंदा नदी के किनारे गणेश मंदिर के पास जल गंगा संवर्धन अभियान के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर भव्या मित्तल, नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी, उपाध्यक्ष भोलू कर्मा, एसडीएम बीएस कलेश, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एमआर निगवाल, नगरपालिका के पार्षद, पत्रकार और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे। इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर कुंदा नदी की सफाई के लिए श्रमदान भी किया गया। विधायक पाटीदार ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि जल संरक्षण के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर अभियान चला रही है। कोई भी अभियान जनता और समाज के सहभागी बनने से ही 100% सफल होता है। जल गंगा संवर्धन अभियान को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो देश की जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आ गई। इसी तरह की जागरूकता जल स्रोतों के संरक्षण और स्वच्छता के लिए भी आमजन के मन में होना चाहिए। जल संरक्षण का यह अभियान केवल एक दिन चलने वाला अभियान नहीं है, बल्कि यह अभियान हर दिन और निरंतर चलते रहना चाहिए। कलेक्टर भव्या मित्तल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि गुड़ी पड़वा के अवसर पर 30 मार्च को खरगोन जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान 3 माह तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत बावड़ियों, नदियों और नालों की सफाई और संरक्षण का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही मनरेगा के अंतर्गत तालाब का गहरीकरण, स्टाप डैम, नवीन तालाब निर्माण आदि जल संरक्षण के कार्य किए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के शुभारंभ अवसर पर कुंदा नदी की सफाई के लिए श्रमदान किया गया। इस अवसर पर विधायक पाटीदार ने उपस्थित सभी लोगों को जल का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने, जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने, पानी की हर एक बूंद का संचयन करने, जल शक्ति अभियान कैच द रेन को बढ़ावा देने, जल को व्यर्थ न बहने देने का संकल्प दिलाया। गौरतलब है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खरगोन जिले में जल संरचनाओं के निर्माण और पुनर्जीवन, नए जल संसाधनों, तालाब, बावड़ी, सरोवर का निर्माण कर पुरानी जल संरचनाओं की सफाई, नर्मदा नदी के किनारे, धार्मिक स्थलों के पास जल संरचनाओं की साफ सफाई, मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। जिले में 27 अमृत सरोवर, 1254 तालाब निर्माण और 2166 पूर्ववर्ती जल संरचनाओं की परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। आगामी वर्षा ऋतु के दौरान किसानों के खेतों में फलोद्यान और सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण के कार्य किए जाएंगे। की शुरुआत हुई है, प्रशासन की क्या सोच है विशेष रूप से कुंदा नदी को लेकर? जैसे नगरपालिका अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि कुंदा जीवनदायिनी खरगोन। कुंदा नदी को लेकर 2 से 3 प्रकार से हमें काम करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम इसके गहरीकरण के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड करना और जनता को सम्मिलित करके, क्योंकि ये पानी आज हमको दिख रहा है अधिक संख्या में है यहाँ पर, लेकिन ये पानी कम होगा और एक समय ऐसा आता है जब ये सूख जाता है। तो अगर गहरीकरण हम वर्षा काल के पहले कर लेते हैं तो अगले वर्ष में इसको आपको पानी ज़्यादा समय तक आपको दिखेगा। तो सर्वप्रथम तो उसकी गहरीकरण का काम रहेगा। दूसरा, जितने भी हमको टैपिंग्स हैं जो पानी में मिल रहे हैं, उन टैपिंग्स को भी काउंटर करने के लिए सीवेज के नेटवर्क को लेइंग में नगरपालिका के साथ काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जलकुंभी को हटाने के लिए, क्योंकि वो एक सतत प्रक्रिया है, जलकुंभी को हटाने के लिए जो आपको यहाँ पर फाउंटेन्स वगैरह दिख रहे हैं और भी जो व्यवस्थाएं हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। इस प्रकार अपनी जितने भी नदियाँ हैं उनका रिजुवनेशन होता रहेगा, उससे हमें लाभ मिलेगा। जल गंगा संवर्धन को लेकर किस प्रकार से जिले में जल गंगा संवर्धन को लेकर आज हम कुंदा नदी पर ज़रूर कार्य प्रारंभ किए हैं, लेकिन ये पूर्ण जिले में इसका काम होगा। जितनी भी माँ हिल्या की बावड़ियाँ हैं उन पे काम प्रारंभ होगा और अन्य भी जितनी बावड़ियाँ हैं उस पे भी हम सफाई करके काम करेंगे। कुछ हमारे ऐसे काम हैं नरेगा के जिनको अपन ने TS करके रेडी कर लिया है, लेकिन अब प्रारंभ करना है। कुछ ऐसे काम है जो प्रारंभ है, उनको समाप्त करना है, तो उन पे भी हमारा फोकस रहेगा ताकि उनके माध्यम से हमारे वाटर रिजुवनेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। सीएम का प्रोग्राम भी कल किस प्रकार से रहेगा? कल हमारे विश्व मांगलिक सभा का एक नाट्य प्रस्तुति का कार्यक्रम है, माँ हिल्या पर ही बेस्ड कार्यक्रम महेश्वर में रहेगा।
जल संवर्धन को लेकर एक अभियान की शुरुआत की है। जिस प्रकार से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सोच है, 3 महीने तक ये अभियान चलेगा, आप कितना सार्थक मानते हैं, क्या कहना चाहिए? आज गुड़ी पड़वा है, नव वर्ष संवत विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ है और आज के दिन पूरा मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में जल संवर्धन अभियान जिसका नाम है जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसमें अंतर्गत नदी, तालाब, झीलें, कुएं, बावड़ी, ये जब जितने जल स्रोत हैं इनको स्वच्छ रखना, इनका गहरीकरण करना और ये हमेशा कल नदियाँ बहती रहे, इसके लिए ये सब अभियान है। और इस अभियान को ये 3 महीने तक चलेगा, बारिश तक, लगभग जब तक वर्षा काल के प्रारंभ तक ये चलेगा। और इसमें पूरा, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है, कई तालाब हैं जिनमें मिट्टी भरी हुई है, ये सरकार ने पहली बार ये निर्णय लिया है कि सारे किसान ये तालाबों में से, नदी में से वो मिट्टी निकाल करके अपने खेतों में डालें। ये सरकार ने इनको मुफ्त सुविधा दी है, इसके कारण तालाब भी गहरे होंगे, नदियों का भी जो जिनके किनारे में जो मिट्टी जमा हो जाती है वो भी साफ़ होगी और ये एक प्रकार से जैविक खाद ही है, इसलिए किसान के खेत में जाएगा तो कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा। इसलिए बहुउद्देश्य ये कार्यक्रम है। आपने जनता से भी अपील की है? जनता से भी हमने अपील की और किसानों से भी मैं अपील करता हूँ कि आप ये जो जितने तालाबों की मिट्टी है, नदियों के किनारे जो जमा है मिट्टी, इसको निकाल करके खेतों में डालें, तो इसके कारण कृषि उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि एक प्रकार का जैविक खाद है और ये स्रोत भी स्वच्छ होंगे, वो कल बहेंगे। तो इसलिए एक ज़बरदस्त ये अभियान हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है और ये अभियान निश्चित सफल होगा और इससे जनता को बहुत लाभ होगा। आज नव वर्ष के अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।